टेंस यानी कि काल। काल जो होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। इस प्रकार से टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है यह आज का बोध कराता है, अर्थात प्रेजेंट टेंस से पता चलता है कि कार्य आज हो रहा है, आज के समय में हो रहा है। पास्ट टेंस का मतलब यह बीते समय का बोध कराता है। इसी प्रकार फ्यूचर टेंस का मतलब यह आने वाले समय का बोध कराता है। आइए हम लोग टेंस टेबल को देखते हैं। टेंस टेबल में है सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। जो प्रेजेंट टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट के भी 4 भेद होते हैं और इसी तरह से फ्यूचर के भी 4 भेद होते हैं। आइए, एक तरफ है टेंस, दूसरी तरफ उसकी पहचान और फिर हेल्पिंग वर्ब है। अगर आप इसे अच्छी तरह से याद कर लेंगे, टेंस और इसका पहचान और इसकी हेल्पिंग वर्ब, तो आपको अच्छी तरीके से अनुवाद करना आ जाएगा, ट्रांसलेशन करना आ जाएगा। आपको ऐसे याद करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान होता है ता है, ती है, ते हैं तथा इसकी सहायक क्रिया डू या डज। क्रिया की पहली अवस्था लगती है डू डज के साथ, और डू डज न होने पर अफर्मेटिव सेंटेंस में क्रिया की पहली अवस्था में यस या यस जोड़ दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी जो पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है इज एम आर प्लस क्रिया की चौथी अवस्था लगती है, फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म लगता है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चुका है, चुकी है, चुके हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया जो होती है हैज या है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका पहचान होता है समय, रहा है, रही है, रहे हैं, और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या है प्लस बीन प्लस क्रिया की चौथी अवस्था होती है। इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका जो पहचान होता है ता था, ती थी, ते थे, या फिर आई ई ए आता है इन वाक्यों में, और इसकी सहायक क्रिया डिड होती है। डिड के साथ क्रिया की पहली अवस्था होती है, और डिड न होने पर वर्ब की सेकेंड अवस्था का यूज किया जाता है। इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रही थी, रहे थे, और इसमें सहायक क्रिया वाज या वेयर प्लस क्रिया की चौथी अवस्था लगती है। पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक पहचान होता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर आ था, ई थी, ए थे भी इसमें आता है, और इसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समय रहा, समय होता है, रहा था, रही थी, रहे थे, हैड बीन प्लस क्रिया की चौथी अवस्था लगती है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसका जो पहचान होता है गागी गे, इसके लास्ट में आता है, अंत में आता है, इसकी सहायक क्रिया विल या सेल प्लस क्रिया की पहली अवस्था होती है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तथा इसकी जो सहायक क्रिया होती है विल या सेल प्लस क्रिया की चौथी अवस्था होती है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरह से आता है, और इसकी सहायक क्रिया जो होती है विल हैव या सेल हैव प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म होती है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें समय दिया गया होता है, और इसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तथा विल हैव बीन, सेल हैव बीन प्लस क्रिया की चौथी अवस्था यूज की जाती है। अभी मैंने आपको केवल टेंस टेबल बताया है, इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए, लिख लीजिए अपने कॉपी में। आज से हम टेंस की शुरुआत कर रहे हैं बच्चों। आपको अच्छी तरीके से अगली वीडियो में अनुवाद करना भी आ जाएगा। आशा करते हैं कि आप इसे लिख कर याद कर लेंगे। धन्यवाद।